प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग यानी सीखना क्या होता है यह जानेंगे। दार्शनिक कहा करते हैं, यू कैन नॉट टीच ए मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम डिस्कवर इट विद इन हिमसेल्फ। कि आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप केवल व्यक्ति की अपने स्वयं के भीतर से खोजने में मदद कर सकते हो। जिस तरह से सर्दियों के मौसम में जब गर्म पानी से स्नान करते हैं तो बाथरूम में लगे शीशे पर वाष्पकण जमा हो जाते हैं और स्नान के बाद हम शीशे की ओर देखते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही हम कपड़े से या हाथ से उसे साफ कर देते हैं तो अक्स बिल्कुल साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही मानव मस्तिष्क है, इस पर अज्ञानता की धूल जमा होती है। गुरु, टीचर, गाइड उस धूल को हटाने में मदद करते हैं और जैसा किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है, लगन है, उसको उस लगन के अनुरूप जानकारी, ज्ञान मिलता चला जाता है। और जैसी जानकारियाँ, जैसा ज्ञान किसी को मिलता जाता है, उससे अगर उसकी इच्छा हो तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाता है। उन जानकारियों को, उस ज्ञान को वो अपने व्यवहार में ढालता चला जाता है। हमें जन्म के समय माता पिता या पूर्वजों से हेरिडिटरी ट्रेट्स के रूप में जो गुण मिले होते हैं वो बचपन में हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम बाहरी वातावरण से कुछ भी देखते, सुनते या महसूस करते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके माध्यम से मस्तिष्क तक जैसी जैसी जानकारियां पहुंचती हैं उसके अनुरूप हमारी जानकारी, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारा व्यवहार उनके अनुरूप बदलता चला जाता है। और जिन जानकारियों से, जिस ज्ञान से हमारा व्यवहार बदल जाए उसे हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग मीन्स द प्रोसेस विच क्रिएट्स ए परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। स्पष्ट है कि सीखना वो प्रक्रिया है जिससे एक मनुष्य के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, ऐसा बदलाव हो जाए जो टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो। तो इस प्रकार हम कुछ भी नया ज्ञान या नई जानकारी लेते हैं जिससे हमारा व्यवहार बदल जाए, वो सीखना है। जैसे बचपन में जब साइकिल नहीं चलाना आता तो जो साइकिल पे बैठ के हमारे नज़दीक से गुजरते हैं वो हमें बड़े हैरान और परेशान करते हैं। और हर किसी के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक इच्छा पैदा होती है कि क्यों ना मैं भी इसकी तरह साइकिल चलाऊं। और जब ये नई जानकारी उसके ज्ञान भंडार में जुड़ती है, प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 सीखते चले जाते हैं और एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम पूरे कॉन्फिडेंटली साइकिल की सीट पर बैठते हैं और साइकिल फराटे से चलाते हैं। तो वो मोमेंट हमारी लर्निंग का मोमेंट है, क्योंकि उसने हमारे बिहेव को बदल दिया। पहले जब हम किसी को साइकिल चलाता देख रहे थे तब हमारा बिहेव कुछ और तरह का था, हम अनजान थे। और ये जो मोमेंट है इसमें हमारा बिहेव साइकिल के प्रति पूरा कॉन्फिडेंट हैं हम कि ये तो बात ही कुछ नहीं है, हम बड़े आराम से इसको चला सकते हैं। तो इस तरह से हर वो प्रक्रिया जो हमारे व्यवहार को बदले स्थायी रूप से,
उसको हम सीखना बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। फ्रेडरिक लुथांस ने परिभाषा दी है, लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज। सीखने से अभिप्राय परिवर्तन से है, दो नॉट नेसेसरली इम्प्रूवमेंट इन वंस बिहेवियर। हालांकि परिवर्तन का अभिप्राय ये नहीं है कि एक कोई अच्छा सुधार हो, ये ज़रूरी नहीं। तो फ्रेडरिक लुथांस इस ओर इशारा करते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है जीवन भर जो चलती है हर इंसान की, उसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें इंसान सीखता चला जाता है। यानी सीखने से अभिप्राय सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ अच्छा ही सीखते हैं। जैसे हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे साथी मिलते हैं, बुरी चीज़ें उनके साथ अगर हम देखते हैं तो बुरी सीख लेते हैं और उनको अपना लेते हैं। अच्छा देखते हैं तो अच्छा सीख लेते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है वो जीवन भर एक इंसान को कुछ नई जानकारियाँ इस तरह से देता है जिससे कि उसका व्यवहार लगातार बदलता चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इस लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, इट क्रिएट्स चेंज। सीखने की पहली विशेषता है कि ये परिवर्तन लेके आता है व्यवहार में, बदलाव इसकी वजह से होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति कुछ सीखता है लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आता तो उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे, उसको सीखना नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए, कर्मचारी काम को अच्छे ढंग से करने का कोई टेक्निक सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा, जैसे पहले करता था वैसे ही कर रहा है, तो ये लर्निंग नहीं है। अगर उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, वो पहले से ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करता है और नए तरीके से काम आसानी से वो कर पा रहा है, तो इसे कहेंगे हम लर्निंग। सेकेंड, इट क्रिएट्स परमानेंट चेंज। लर्निंग से जो बदलाव आता है हमारे व्यवहार में वो अस्थाई नहीं होता, वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। जैसे एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो उसके बाद अगर हम साइकिल चलाते रहें तो उसको भूलेंगे नहीं। ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि हम कहें अरे कल तो मैंने सीख लिया था, आज मैं नहीं चला पा रहा। तो जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, जो जानकारी हम लेते हैं, उससे व्यवहार स्थायी रूप से बदल जाता है। थर्ड, इट मस्ट बी फेल्ट। जो परिवर्तन सीखने से होता है वो महसूस होना चाहिए। अगर हम सीखा हुआ कोई भी बदलाव देख नहीं पा रहे अपने व्यवहार में तो वो सीखना नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए, हमने प्रबंध के सिद्धांतों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, उन्हें समझ लिया, लेकिन हमारे व्यवहार में अगर उनकी झलक नहीं मिलती, अगर हमारा व्यवहार उनको जानने के बाद नहीं बदलता, तो ये सीखना नहीं कहलाएगा। प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे व्यवहार में उनको लाना लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। जैसा पहले बात हुई कि सीखना ज़रूरी नहीं है कि अच्छे के लिए ही हो, उससे हमारी कार्यशैली में सिर्फ लगातार सुधार ही हो। ये दोनों तरह का हो सकता है, अच्छाई के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए, और कई बार कोई व्यक्ति गलत भी सीख सकता है। लर्निंग प्रोसेस अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का बदलाव व्यवहार में ला सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चोरी करने के तरीके पढ़ रहा है किसी बुक में कि किस किस तरह से चोरी की जा सकती है और पता नहीं चलने दिया जाता, और उनको अपने व्यवहार में ले आता है। वो आजमा के देखता है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है,
तो ये भी लर्निंग है, लेकिन ये नेगेटिव लर्निंग है। इट हैज़ टू सोर्सेज, दो स्रोत हैं सीखने के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कुछ खुद करके सीखते हैं, कुछ दूसरों को देख के भी सीख लेते हैं, शिक्षा ले लेते हैं। जैसे कोई चल रहा है, आगे कोई ईंट पड़ी है, एक ने देखा कि उस ईंट पे ठोकर लग रही है आने जाने वालों की, और कुछ उसमें ठोकर लग के गिर रहे हैं, तो वो पहले ही संभल जाते हैं, और कुछ ठोकर लगती है तो वो संभलते हैं। हम कई बार गाड़ी चलानी दूसरों को देख के सीख लेते हैं, उनके साथ की सीट पे बैठते हैं और उनको देखते हैं कि किस तरह से वो एक्सीलेटर का, क्लच, ब्रेक या लीवर का किस तरह से प्रयोग कर रहा है। तो ये लर्निंग का इनडायरेक्ट मेथड है। जब हम खुद ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और दूसरा हमें बताता है और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वो डायरेक्ट मेथड है। इट्स रेपिटेशन इज मस्ट। लर्निंग प्रोसेस एक बार जब हमारे व्यवहार में बदलाव कर देता है तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर हम सीखी हुई चीज़ को रिपीट नहीं करते तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो हमारे मस्तिष्क से गायब हो जाए, उसे हम भूल जाएं। इंसानी दिमाग की फितरत है ये कि जिसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते, जिसको रिपीट नहीं करते, कुछ टाइम बाद वाश आउट हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें मस्तिष्क से। तो इसलिए हर सीखी हुई चीज़ का, हर जानकारी का, हर ज्ञान का प्रैक्टिस में लाते रहना आवश्यक होता है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एक्टिविटी। जो सीखने की प्रक्रिया है वो अदृश्य है। जैसे हवा को हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ही लर्निंग प्रोसेस महसूस किया जाता है। जो व्यक्ति सीखता है उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है कि हाँ, ये मैं सीख गया। उसके व्यवहार में वो चीज़ झलकती है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया कि कब सीखा, कैसे सीखा, और सीखने से उसके व्यवहार में या उसके कॉन्फिडेंस लेवल में जो चेंज आया, वो चेंज उसके कार्यों में तो महसूस होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखा पाना किसी को कि ये देखो मेरे व्यवहार में इस तरह का चेंज इस लर्निंग प्रोसेस की वजह से आया, तो वो लर्निंग प्रोसेस दिखा पाना असंभव है। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाला एक कार्य है, क्योंकि इंसान जन्म से लेकर के जब तक जीवित रहता है तब तक हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ नया जानने का उत्सुक रहता है और उसे सीखने का प्रयास करता रहता है। इट इज़ रिलेटेड विद ऑल एक्टिविटीज़। जीवन के हर क्षेत्र से संबंध रखता है लर्निंग प्रोसेस, चाहे शिक्षा का जगत है, चाहे राजनीति या धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यावसायिक जगत। हर क्षेत्र में नई नई जानकारियाँ आती रहती हैं, नए नए शोध चलते रहते हैं, और उनको सीखने की प्रक्रिया हर किसी को अपनानी आवश्यक होती है। तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों से संबंधित है। यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ को हम कह सकते हैं, सार्वभौमिक प्रक्रिया। इट अफेक्ट्स बिहेवियर। लर्निंग की विशेष खासियत है, ये विशेषता है कि ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन इसकी वजह से आता है। अगर व्यवहार ना बदले, पहले जैसा ही रहे, तो उसको हम लर्निंग नहीं कहते। तो इसलिए लर्निंग का सीधा सा जो योगदान है वो हमारे व्यवहार के लिए होता है। व्यवहार में परिवर्तन से इसका हमें एहसास होता है। इट गिव्स सेटिस्फैक्शन। ये संतुष्टि प्रदान करने वाला एक कार्य है, क्योंकि किसी इंसान के अंदर जब उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, कुछ
जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो तब वो उसके लिए प्रयास करता है, और जैसे ही उसके प्रयास, उसकी एफ़र्ट्स सीरियस होती हैं, लगातार प्रैक्टिस करता है, तो वो उसे सीख लेता है, उसके व्यवहार में वो चीज़ आ जाती है। और जब उसको वो सीखता है, जैसे हमने साइकिल का एग्जांपल लिया कि जब कोई साइकिल चलाना सीखता है, या बाइक या गाड़ी चलाना सीखता है, या कंप्यूटर या मोबाइल्स में जो नई नई ऐप्स आती हैं जिसके बारे में पहले हम बिल्कुल अनजान होते हैं, और जब उनको सीख जाते हैं तो हमें एक अलग तरह की फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की भावना हम विशेष स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए लर्निंग प्रोसेस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। इसके बाद अगले लेक्चर में हम करेंगे सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग।